नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अब योगी आदित्यनाथ का खौफ नहीं रहा, न ही खौफ रहा है बाबा के बुलडोजर का। राजधानी लखनऊ में लगातार अपराध होते जा रहे हैं। कहीं गला काट कर निर्मम हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं युवती को अगवा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। वही मामला राजधानी लखनऊ में लगातार डबल मर्डर का सामने आ रहा है, तो कहीं गोलीकांड का सामने आ रहा है। राजधानी लखनऊ के विशालगंज स्थित एसआरएस मॉल के सामने रेट्रो कैफे में वर्चस्व को लेकर दो छात्र गुटों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बीए के छात्र घायल हो गया। उसे इलाज के लिए लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां घटना की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन मौके पर जुटी। वहीं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहित रस्तोगी हैं। अधिक जानकारी देने के लिए रोहित जी बताएंगे। रोहित, क्या घटनाएं राजधानी लखनऊ में लगातार चल रही हैं? बिल्कुल, हमें बता दें, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में जो अपराध का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में 24 घंटे के अंदर लगातार युवती मर्डर किया गया है। उसके बाद डबल मर्डर का मामला प्रकाश में, लगातार गोलियों के अभी भी 24 घंटे में 4 मर्डर हो गए लखनऊ में। कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है अपराधियों में। जिस तरीके से जो योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है और जीरो टॉलरेंस नीति बना रही है कि जो अपराध मुक्त करने का वादा कर रही है, तो ये जो जिस तरीके से अपराध का स्तर है बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो लखनऊ पुलिस है और स्थानीय पुलिस, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इतने हौसले बुलंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने और देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराधी को लेकर लगातार बैठकें की जाती हैं, समीक्षा बैठकें, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज हर चौराहा हर गली पे लगाई जाती हैं, उसके बावजूद भी अपराधी इतना बेखौफ होता जा रहा है कि हत्या पे हत्याएं और घटनाओं को अंजाम देता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो उस पर कार्यशैली, उस पर भी सवाली निशान खड़े होते हैं। रोहित, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो या उत्तर प्रदेश का पूरा प्रदेश हो, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का खौफ कम होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर ग्रस्ता था, उस बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी शांत हो गई और अपराधियों में खौफ शांत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बात कर ले अपराधियों के खौफ की, तो जो बाबा का बुलडोजर था वो अभी लगातार जारी है। पर जो जिस तरीके से जो बाबा का बुलडोजर पे कार्रवाई की जाती थी, वो कार्रवाई भी जारी, क्योंकि और जो अपराधी थे कहीं ना कहीं जो अपराध पर लगाम लगा हुआ था। पर इस समय की बात कर ले तो इस समय जिस तरीके से अपराधी के मामले लगातार प्रकाश में आते जा रहे हैं, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि जो पुलिस का खौफ था और जो योगी सरकार का खौफ था कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो उसको लेकर जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हो जा रहे हैं। तो इसमें सोचने देखने वाली यह बात होगी कि क्या इसी तरीके से जो अपराध का स्तर बढ़ता जाएगा तो लोग कैसे बाहर निकलेंगे, किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगेगी। इस पे भी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उस पे भी एक सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से कहीं ने जो मीटिंगें होती हैं, मॉनिटरिंग की जाती हैं और बैठकें की जाती हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ब्रीफिंग की जाती है, तो जो जिस तरीके जो अपराध है तो कहीं ना कहीं इसमें कमी लाने की लिए बैठक की जाती है। पर जो कमी की बात करें तो अभी तक जो अपराध है उसमें कहीं निरंतर कमी नहीं आ रही है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। तो अब ये देखने वाली यह बात होगी कि किस तरीके से ये जो अपराध है क्या इस पर थम पाएगा, क्योंकि अपराधियों को जो हौसले हैं वो आए दिन नए प्रकाश में आ रहे हैं। कहीं हत्या है, कहीं रेप है और कहीं लूट डकैती, ऐसी घटनाएं ये लगातार प्रकाश में आ रही हैं। लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ इस समय की 48 घंटे के अंदर कम से कम 10 से 8 घटनाएं हैं जो प्रकाश में आई है, लूट संबंधित, गोलीकांड और हत्या जैसी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि एक समय था जब अपराधियों का खौफ बड़े अपराधियों का रहता था, जिसमें कहीं ना कहीं बाबा की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जितने बड़े माफिया थे उन माफियाओं को योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं अब जो अपराधी पनप रहे हैं, क्या ये बड़े स्तर पर बढ़ावा दे सकते हैं? अब ये तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो अपराधी हैं जिस तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो ये अब लखनऊ कमिश्नर पुलिस और उत्तर प्रदेश डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इन पे क्या कार्रवाई करती है, नहीं रोक लगाएगी तो आने वाले वक्त में लोगों का निकलना और बैठना भी दुभर हो जाएगा। क्योंकि जो अपराधी है कुछ इस तरीके से हो। अभी हाल ही में बात कर ले डबल मर्डर की, 24 घंटे पहले जो डबल मर्डर हुआ था उसका खुलासा होकर सामने आया है। यूपी पुलिस के ही सिपाही ने वो चापड़ से दो दोस्तों की हत्या कर दी, मनोज और रोहित की।
तो वो जो हत्यारा है वो भी यूपी पुलिस का ही है, लखीमपुर पुलिस लाइन में तैनात है। तो अब ये सोचने वाली बात हो, जब पुलिस ही हत्या जैसे घटनाओं में शामिल हो रही है, तो कैसे वो जो रोक है वो लगाई जाएगी। और कहीं ना कहीं इस पे जो यूपी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, इस पे कहीं ना कहीं और जो योगी सरकार है, ठोस कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से जो अपराध है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ जेएसपी एक्सप्रेस 24 के लिए रोहित रस्तोगी बने हुए थे। रोहित से पूरी जानकारी दी, आइए देखते हैं आगे की खबर। अबे पांडे भैया। क्या करते हो आप? हम बीटेक 3rd ईयर में भैया। अच्छा, आज जो गोली लगी वो कौन है? वो भैया मेरे तो जूनियर है, वो बीसीए 2nd ईयर में पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, बीडी यूनिवर्सिटी में। क्या बताया उसने ये बताया है कि वो जब मौके पे उस कैफे में पहुंचा है, वहाँ पे ये लोग पहले से मौजूद थे और वो लोग बहुत देर से 5 दिन से वैसे पहले से ये लोग परेशान कर रहे थे। वहाँ मौके पे ये लोग जबरदस्ती गाली गलौज करके बाहर बुलाने की कोशिश किए हैं। ये लोग बाहर नहीं गए, जबरदस्ती रेस्टो वाला गेट बंद कर दिया है, तब इन लोग को मजबूरी में बाहर आना पड़ा है। मजबूरी में बाहर आते हैं, पहले पकड़ के पहले मारे हैं, उसके बाद ये लोग गाली गलौज की उसको गोली मार के ये लोग वहाँ से चले गए। और बहुत देर तक इसको बहुत परेशान है। ये भी कहा गया कि अगर मुकदमा है चाहे कुछ भी किया तो फिर से जान से मार दी जाएगी और परिवार तक। कितनी गोलियां मारी गई हैं? उसके हाथ में 1 गोली लगी और बाकी लोग हवा में चली 4-5 गोली। कितने लोग आए थे वो? वो लोग 10-15-20 लोग थे, ऊपर ही लोग थे जितने भी थे। क्या नाम है आपका? सिद्धू प्रताप सिंह। ये बताइए क्या कुछ घटनाक्रम रहा है? शिवाचन, अभय ठाकुर, प्रशांत सिंह और मैं, हम लोग गए थे चाय पीने, तो इनके फ्लैट पे कुछ तोड़फोड़ हुई थी। 4 दिन से 5 दिन से ये लोग चिराग थाने जा रहे थे, 4-5 दिन से ये लोग जा रहे थे। प्रशासन मुकदमा नहीं लिख रही थी। आज ये लोग हम लोग गए खाने पीने, तो बाहर से साजन मिश्रा, मनीष तिवारी, प्रवीण गोस्वामी और अन्य दोस्त आए, हर्षित राय, अन्य लोग दोस्त आए, बाहर से बंद कर दिए, गाली गलौज करने लगे। ये घटनाक्रम कहाँ पर हुआ है? ये रेट्रो कैफे गोमती नगर। फिर उन लोग के पास कुछ असलाहे वो लोग लगे फोन पे बात करने, असलाह लेके आओ। सारे लोग हम लोग डर गए। हम लोग पुलिस प्रशासन को पहले फोन किए, तो मौके पे वो लोग गेट खोल के बाहर दौड़ा के ईटा चलाया गया। पहले जब शिवाचन भागा तो उसके कंधे पे गोली मार दी गई और कई दिन से प्रताड़ित किया जा रहा था शिवाचन को। वो बेचारा कई 5-7 दिन से वो मुकदमा लिखवाने को जा रहा था, प्रशासन नहीं लिख रही थी। आज घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस कितनी देर में पहुंची है घटनाक्रम पर, जो घटना स्थल है? पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची है। इसमें मेन मुख्य आरोपी ऋषभ राय है, जो सारे सरगना दे रहे थे, सबको बता रहे हैं फोन पे क्या करना क्या नहीं। कल मुकदमा नहीं लिखा गया, आज लड़के को गोली मार दी गई। 6-7 दिन से अभी उसकी हालत कैसी है? अभी नाजुक है उसकी, अभी एकदम गंभीर है। अभी वो सांस नहीं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप लोगों चिनाट थाने में 10 दिन से परेशान थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम आकाश अवस्थी अमन है, लखनऊ विश्वविद्यालय से स्टडी कर रहा हूँ और वहीं का छात्र भी हूँ। क्या मामला है जो गोली चली है? मामला ये है कि कुछ पुरानी रंजिश थी, जिससे पहले ये नितिन कुंडी और कौशल शेखर ने चिन्हाट ओवरब्रिज के पास वहाँ पे गोली चलाए थे। उसमें नितिन कुंडी का हाफ इनकाउंटर भी हुआ था और कौशल शेखर जेल भी गए थे। जब वो जेल से छूट के आए तो हम लोग रेट्रो, ये एसआरएस मॉल के सामने रेट्रो में बैठे हुए थे, कैफे था वहाँ पे, आईपीएल मैच चल रहा था। 4-5 लोग बैठे थे, हम थे, हमारे भैया थे, मध्यान भाई थे और मनीष तिवारी भी बैठे थे। ठीक है, ये लोग आए, ऊपर चढ़े, 15-20 लोग चढ़े, हम लोग 4-5 लोग वहाँ बैठे थे और उनको लोग को मैं देख के नीचे उतरा और ये लोग लगातार राउंड फायरिंग करने लगे। फायरिंग हम लोग बच गए, लगी नहीं, बाल बचे, कैसे भी करके वहाँ से निकले और ये लोग चला के अपनी गाड़ी घोड़ा छोड़ के भाग गए। पुरानी रंजिश को लेके ये आज हम लोगों से बदला लेना चाहते थे और ये एक जघन्य अपराधी हैं। एक युवक के हाथ में गोली लगी है, वो गोली किसने चलाई और कैसे लगी? उस युवक को ना मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, युवक है कौन। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार का संकोच लग रहा है तो सीडीआर निकालें, जहाँ तक यहाँ नीचे से स्तर लेके सारी जांच करें, सीसीटीवी करें। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का LLB का छात्र हूँ, कैसे क्या होता है मुझे पूरी जानकारी है। प्रशासन कहीं से भी अगर आनाकानी करेगी तो उसकी भरपाई स्वयं प्रशासन होगा, ये भी जान लीजिए। मनीष नामक युवक को गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रही है। मनीष तिवारी उनको आप कैसे जानते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं, हम हमारे पारिवारिक हैं। उनके लड़के का कल जन्मदिन था। उनके ऊपर आरोप लग रहा है गोली चलाने। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। सीसीटीवी निकलवाएं, सीसीटीवी वहाँ पे उपलब्ध है ना, सीसीटीवी निकलवाएं, वहाँ पे चेक करवाएं। प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन पूछताछ करे, प्रशासन कहाँ है?